औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पर्सनैलिटी के जो 3 मेजर एस्पेक्ट्स हैं इन पे थोड़ा सा रोशनी डालेंगे और इनको इंट्रोड्यूस किया था सिगमंड फ्रॉयड ने, और वो इड, ईगो एंड सुपर ईगो कहलाता है। और ये तकरीबन हर शख्स की पर्सनैलिटी के क्या होते हैं कि इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स कंसिडर किए जाते हैं, यानी कि हर पर्सनैलिटी के क्या हैं, ये पार्ट्स हैं और हर शख्स में इनके क्या हैं कि डिफरेंट लेवल्स होते हैं। अगर हम इसमें इड को देखें तो इड बेसिकली है क्या, इसमें यह है कि किसी भी पर्सन को अगर कोई भी चीज़, जैसे कि अगर रात 2 बजे हैं और उसने कहा, डिमांडिंग की है कि क्या है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो क्या है कि उनकी ये डिज़ायर कि मुझे अभी और इसी वक्त चाहिए, तो क्या हुआ, इड बेसिकली क्या है कि इनबॉर्न है और क्या है, डिमांडिंग है। और ये नीड्स की ग्रेटिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहती है, नीड्स की ग्रेटिफिकेशन के लिए इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहती है। इमीडिएट रिस्पॉन्स क्यों चाहती है? क्योंकि बेसिकली ये वर्क कर रही होती है, ये वर्क कर रही होती है किसके ऊपर, प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर। और जब ये प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी नॉर्म्स हैं, जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं, इनकी बिल्कुल ही केयर नहीं करती। और ये क्या है, बेसिकली इरेशनल है, अनरियलिस्टिक है, और इसका अल्टीमेटली जो गोल है वो क्या होता है, वो इसका अल्टीमेटली गोल सेटिस्फैक्शन को हासिल करना है। तो ये है बेसिकली क्या, इड है, और ये इनबॉर्न और डिमांडिंग है। अगर हम इसमें अगर ईगो को देखें तो ईगो बेसिकली ये जो वर्क करती है, ये इड और सुपर ईगो के दरमियान दोनों को आपस में क्या करती है, दोनों को आपस में बैलेंस क्रिएट करती है। और ये क्या है, ये बेसिकली रेशनल है और रीज़नेबल है। जैसे हमने पहले मिसाल में बयान किया था कि अगर रात के 2 बजे भी हमें आइसक्रीम चाहिए तो ईगो की क्या होगी कि अगर नहीं भी मिली तो क्या है, काम चल जाएगा। लेकिन इड का क्या है, अगर कहा है कि चाहिए तो इट मीन्स के वो मिलनी चाहिए, और उसमें किसी किस्म की कोई जो नॉर्म्स हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनकी केयर नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक रैशनल आ जाता है, यहाँ पे एक रीज़नेबिलिटी आ जाती है कि अगर ठीक है ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से नहीं मिल पा रही, तो अब क्या किया जा सकता है। तो ये क्या है कि पेशेंट है, इसमें क्या है कि वो सब्र किया जाता है। और ईगो क्योंकि ये बेसिकली वर्क कर रही होती है किसके ऊपर, हमारे जो रियलिटी प्रिंसिपल हैं इसके ऊपर वर्क कर रही होती है, और ये दोनों को क्या करती है, आपस में मेंटेन रखती है, एक ब्रिज का काम करती है। और अगर हम इसमें सुपर ईगो को देखें तो सुपर ईगो बेसिकली क्या है कि ये एक्सट्रीमली अंडरस्टैंडिंग है। एक्सट्रीमली अंडरस्टैंडिंग यानी कि इसमें जो भी हम स्टेप लेंगे, जो भी हम डिसीजन लेंगे, उसमें क्या है कि हम इसमें गौर फिक्र करेंगे, गौर हौज करेंगे, सही और गलत के बारे में काफ़ी की चीज़ें क्या है, उनकी असैसिनेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्वायर्ड है और लर्नड फ्रॉम अदर्स है। एक्वायर्ड और लर्न फ्रॉम अदर में क्या है कि ये लोगों से भी इसमें सीखा जाता है, और क्या है कि हमारा जो माहौल है उसको भी इसमें बहुत ज़्यादा लर्न करने के लिए मलूज़े खातिर रखा जाता है। और ये बेसिकली वर्क कर रही होती है किसके ऊपर, हमारे मोरालिटी प्रिंसिपल के ऊपर। और जिसमें क्या है कि जब मोरालिटी प्रिंसिपल के ऊपर ये सुपर ईगो वर्क करती है तो इसमें हमारे जो इथिकल वैल्यूज़ हैं, हमारे जो सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं, हमारे जो नाम्स हैं, इनका बहुत ज़्यादा इसमें ख्याल रखा जाता है। तो ये थी आज की थोड़ी सी इड, ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में थोड़ा सा इसके ऊपर हमने आज रोशनी डाली। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है, जो पर्सनैलिटी के मज़ीद कंपोनेंट्स हैं उनको हम लेके चलेंगे, और इसमें जो मेजर चीज़ें हैं, जैसे कि हम आगे पर्सनैलिटी के जो डिसऑर्डर्स हैं, और पर्सनैलिटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, इंशाल्लाह उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।